एग्जाम्पल 27 को देखो बच्चे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या खास है? इस एग्जाम्पल के अंदर ये खास है कि आपको डायमेंशनल फार्मूला दे रखा और आपसे पूछा कि फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशनल फार्मूला ये है। तो बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताना सिखाता हूँ। देखो कैसे करोगे आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट लो, आपके पास डायमेंशनल फार्मूला है ml2t-2। मैंने आपको ये 1000 बार बताया था डायमेंशनल फार्मूले बताते वक्त कि आपको ये वाला डायमेंशनल फार्मूला याद कर लेना है ml2t-2। ये किस किस का है? देखो किस किस का, ये है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर फोर्स की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका फॉर्मूला है ये। या फिर आप ये कह सकते हो जब फोर्स की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आप वर्क मिलता है। ये भी तो कह सकते हो नहीं यार ये तो टॉर्क मिलता है। आप ये भी कह सकते हो नहीं यार ये तो, आप ये कह सकते हो कपल ऑफ फोर्स मिल सकता है, कपल ऑफ फोर्स। आप ये भी कह सकते हो नहीं यार ये तो मोमेंट मिल सकता है, डायपोल मोमेंट, सिर्फ मोमेंट। या फिर मोमेंट को हटा दो, मोमेंट में इसमें आ जाएगा, टॉर्क में आ जाएगा, वो छोड़ो। कपल ऑफ फोर्स मिल सकता है, टॉर्क मिल सकता है, वर्क मिल सकता है। आप ये भी कह सकते हो ये डायमेंशन फार्मूला जो है वो एनर्जी का भी है। हर तरह की एनर्जी, हर तरह के काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, रोटेशनल हो, किसी भी तरह की एनर्जी का फॉर्मूला भी यही है, डायमेंशन फार्मूला ml2t-2। तो जब कभी भी आपके सामने ये डायमेंशन फार्मूला आ जाए तो ये एनर्जी का है। किसका है? ये एनर्जी का है। आप वर्क को बता सकते हो, वर्क भी एक तरह की एनर्जी हो गई, टॉर्क ये भी एक तरह की एनर्जी है, कपल ऑफ फोर्स ये भी एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी तो अपने आप में एनर्जी है ही। तो इसको कैसे कहोगे आप? इसको बताने के लिए आपको डायरेक्ट कह सकते हो, वरना ये भी कह सकते हो ml2t-2 और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है L के साथ। देखो ml2t-2 को आप अलग अलग लिख सकते हो, L की L से मल्टीप्लाई कर दो तो L2 हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ये हो गई आपके पास फोर्स और ये आपके पास हो गए डिस्टेंस। तो जब कभी भी फोर्स की डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो ये एक तरह से वर्क का यूनिट है। यूनिट मत कहो, इसको डायमेंशनल फार्मूला ही बोलो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ml2t-2 तो पहला वाला पार्ट हो गया। हालांकि इन सब में से कोई से भी अगर आप बताएंगे तो दुनिया का कोई सा इंसान नहीं है जो आपका आंसर गलत कर दे, ठीक है। सही है, कोई से भी लगा दो आ जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा इसमें है ml2t-3। तो ml2t-3 आप इसके साथ कंपेयर करो, ml2t-2 ml2t-2 लेकिन t-3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक t फालतू है, ml2t-3 है। अगर ये ml2t-2 होता तो ये एनर्जी होती, लेकिन ml2t-2 इसको आप ये कह सकते हो कि ml2t-2। और अगर मैं एक t नीचे को ले जाऊं तो देखो t ऊपर जाएगा वापस से t-3। लेकिन ये आपको पता है, ये आपको पता है ये क्या है आपके पास? ये है एक तरह का वर्क, ठीक है, और नीचे टाइम है। तो जब कभी भी आप वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो, ये एनर्जी को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो ये पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? पावर। तो ये जो दूसरा वाला है ये पावर का यूनिट है, ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला है। समझ में आ गई बात? तो पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला क्लियर हो गया। तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला बताने के लिए वापस से मैं इस क्वेश्चन को उठाऊंगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला, तीसरे में आपसे कह रहा है, देखो तीसरे में आपसे क्या कह रहा, मज़ेदार चीज़ ये है कि आपके पास mt-2 है, इसमें L है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर L होता mlt-2, देखो अगर यहाँ पर L होता, मैं इसको ले लूँ mlt-2, आपने L अपनी तरफ से ले लिया तो फिर L से डिवाइड भी तो करोगे तभी तो ये mt-2 बचेगा। लेकिन mlt-2 अगर आपको पता हो तो ये फोर्स होता है। क्या होता है? ये फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेकिन कहते क्या हो उसको? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको डायमेंशन फॉर्मूले एकदम पता लग जाएंगे अगर आपको यूनिट पता है तो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स का हो गया। ये लेंथ जो है ये मीटर में आती है, ठीक है, बिल्कुल आ गई मीटर में। अगर फोर्स को मीटर से डिवाइड कर दो, अगर फोर्स में मीटर से मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो एनर्जी, लेकिन अगर फोर्स को ही मीटर से डिवाइड कर दो तो ये बनता है, देखो, फोर्स अपॉन लेंथ, जिसको आप F/L कहते हो, ये होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है ये? सरफेस टेंशन। तो इसको बोलते हैं आप सरफेस टेंशन। तो ये आपके पास सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है mt-2।
इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में आपसे कह रहा है ml माइनस वन टी माइनस वन, ml माइनस वन टी माइनस वन। ये मुझे याद है पहले से ही, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। लेकिन करेंगे किस तरीके से? देखो कुछ डायमेंशन फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस के दौरान याद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। मुझे भी याद हो गए थे, बहुत याद हुए थे, आपको भी याद हो जाएंगे। मुझे अभी भी ये याद है कि ml माइनस वन टी माइनस वन ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन इसको बनाएंगे किस तरीके से? देखो बनाने का तरीका ये है, इसको आप ये कहो ml टी माइनस टू, बिल्कुल कह सकते हैं। m ऐसे ही है, l, अब देखो ये l है और मुझे l माइनस वन को इक्वल करना, तो जाहिर सी बात है मुझे l2 करना पड़ेगा। एक l से एक l कटेगा और ये l ऊपर जाके l माइनस वन भी बन जाएगा, तो ml माइनस वन दोनों का काम हो गया। अब t माइनस टू की बात कर लेते हैं, यहाँ पर t माइनस वन है, यहाँ पर t माइनस टू, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ t माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा। ये t माइनस वन ऊपर जाकर t प्लस का वन हो जाएगा, प्लस का वन माइनस का टू माइनस का वन छोड़ेगा। मतलब ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आप ध्यान दें ml टी माइनस टू ये किसका है? ये किसका है? ये फोर्स का है, ये फोर्स है। ml टी माइनस टू ऊपर भी यूज़ हुआ, नीचे भी यूज़ हो गया। L2 ये क्या है? ये एरिया है, ठीक है। और ये t माइनस वन क्या है? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर नहीं समझ में आए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है dv अपॉन dx, ये है वेलोसिटी का, तो ये L t माइनस वन और dx मतलब L से L कट के t माइनस वन, तो t माइनस वन जो होता है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है ये वाली बात? तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है? मुझे तो बहुत क्लियर है, आप लोग समझें। आप लोग फोर्स पहले बात तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, फिर आप ऑटोमेटिकली कोशिश करें कि आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखने की, इसको बनाने की। ये भी हो गया। इसके बाद आता है आपका लास्ट, आपसे क्या रखा है कि ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू ये किसके बराबर है? बस इसको और अच्छे समझ लो और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे, ml माइनस वन टी माइनस टू की बात कर रहा है, तो ml माइनस वन टी माइनस टू, देखो इसको आप जाहिर सी बात है इस तरह का बनेगा ml टी माइनस टू, तो इसको फोर्स बनाओ, तो फोर्स होता है ml टी माइनस टू, तो ml टी माइनस टू, तो m ऐसे रहा, t माइनस टू ऐसे रहा, l की जगह आपने l माइनस वन की जगह आपने l कर दिया, तो ये तभी हो सकता है जब नीचे क्या हो, L2 हो। बिल्कुल ठीक है। ये L2 देखो एक L से एक L कटेगा, एक L नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस में जाएगा, तो ml माइनस वन टी माइनस टू। लेकिन इसका काम क्या है? काम बड़ा ज़बरदस्त है। देखो क्या, ml टी माइनस टू होता है फोर्स और नीचे क्या है L2 मतलब एरिया। तो जब कभी भी फोर्स को डिवाइड करते हो एरिया से तो ये प्रेशर दे देता है। क्या देता? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट भी होता है, साथ में स्ट्रेस का भी तो होता है। स्ट्रेस भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस या फिर प्रेशर ये फोर्स अपॉन एरिया होते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो किसी का भी। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है ना, तो आप कोशिश ये करो जब भी MLT का जिक्र हो, MLT का जिक्र हो, फोर्स जरूर लेकर आओ उसके अंदर। अगर आप फोर्स को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आपको समझ में आ जाए। स्टिल डाउट है किसी का तो कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए, एक तोहफा तो दे दें अपनी तरफ से।